हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STET 2019 के अभ्यर्थियों द्वारा एक बार फिर 7वें चरण की बहाली के लिए मांग उठी है। बिहार के सभी जिलों मधेपुरा, भागलपुर, सहरसा, पटना, कटिहार, किशनगंज आदि से STET अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग से मांग करते हुए कहा है कि 7वें चरण के नियोजन के लिए विज्ञापन शीघ्र अतिशीघ्र निकाला जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबे समय बाद जहां बिहार में छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट पहुंचे मामले को सुलझाने के बाद काउंसलिंग का एक कदम बढ़ाया गया है, वहीं इस छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया से वंचित रह गए अभ्यर्थियों ने भी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार के समक्ष रखी है। कल अभ्यर्थियों ने लगातार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, प्रधान सचिव संजय कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को मेंशन कर ट्वीट भी किया। आपको याद दिला दें कि स्वयं शिक्षा मंत्री ने 12 मार्च 2021 को रिजल्ट प्रकाशित होने पर यह कहा था कि अब सभी पास अभ्यर्थी 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया के लिए अर्हता रखते हैं और उनके इसी स्टेटमेंट पर क्वालिफाई हुए अभ्यर्थी विज्ञापन निकालने की बात अब कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिसंबर जनवरी सीटेट पास अभ्यर्थी भी जो छठे चरण के लिए पात्र नहीं हुए, वे भी 7वें चरण के लिए विज्ञापन की मांग कर रहे हैं। इसके लिए अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री आवास, प्राथमिक निदेशक, प्रधान सचिव से लेकर CM नीतीश कुमार के लगाए गए 12 जुलाई के जनता दरबार में अपनी मांगों को लेकर गए, तो सभी जगह से उन्हें आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। STET अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि जब छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होने में इतनी देरी हुई है, तो 7वें चरण में हो ना हो कोई कानूनी दावपेच फिर फंस सकते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग यदि अभी से 7वें चरण की बहाली का विज्ञापन जारी करता है, तो उन्हें भी सहूलियत होगी और रोजगार मिलने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेगा। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि STET अभ्यर्थियों ने एक बार फिर कल यानी 18 जुलाई 2021 को सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से जस्टिस फॉर BSTET19 हैशटैग पर सरकार के समक्ष अपनी नियुक्ति की मांगों को रखा था। इसमें अभ्यर्थियों को सभी शिक्षक संगठन, राजनीतिक दलों व कई युवा छात्र संगठनों का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। सभी सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की की बात शिक्षा मंत्री जी ने की थी, परंतु अब सरकार द्वारा इस बहाली को लेकर लगातार उदासीनता बरती जा रही है। ऐसे में वर्षों से प्रतीक्षारत शिक्षक अभ्यर्थियों का सब्र अब जवाब दे चुका है। अतएव उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मांगों को उठाया एवं सरकार से अपने 7 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। तो STET मेरिट लिस्ट मामले में CM नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से अभ्यर्थियों के 7 सवाल इस प्रकार हैं। पहला सवाल, STET उत्तीर्ण शिक्षक मेरिट लिस्ट से बाहर क्यों, जब सफल अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों से भी कम है। दूसरा सवाल, बाहर किए गए शिक्षकों की जगह किन लोगों को और किस आधार पर मेरिट लिस्ट में घुसाया गया है। तीसरा सवाल, विषयवार कट ऑफ क्यों नहीं बता रही है बिहार सरकार। चौथा सवाल, अपने ही विज्ञापन का पालन क्यों नहीं कर रही है सरकार। पांचवा सवाल, कम अंक वाले मेरिट लिस्ट में और ज्यादा अंक वाले मेरिट लिस्ट से बाहर कैसे हो सकते हैं। छठा सवाल, भर्ती प्रक्रिया के नाम पर फोन करके रिश्वत की मांग क्यों की जा रही थी और ऐसे आरोपों की त्वरित जांच क्यों नहीं की गई। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एक बार फिर शिक्षक बहाली प्रक्रिया को कोर्ट के पचड़े में फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये 7 सवाल पूछना हम अभ्यर्थियों का हक है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन सवालों पर अपनी चुप्पी तोड़े। साथ ही इन 7 सवालों के जवाबों के साथ अभ्यर्थियों ने यह आग्रह भी सरकार से किया है कि STET 2019 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मार्ग में जब कोई बाधा अब नहीं है,
तो इनकी नियुक्ति अतिशीघ्र करके राज्य की बदहाल माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को तुरंत पटरी पर लाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में नौकरी के लिए कोई भी परीक्षा का मामला बिना सुप्रीम कोर्ट जाए फैसला नहीं होता है, चाहे बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी या शिक्षक बहाली का हो। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट में एसटीईटी मामले पर अनेकों केस दायर किए जा चुके हैं, परंतु अभी किसी भी केस की सुनवाई नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, केस मेंशनिंग व हियरिंग में कोई भी लीड अगर मिलती है तो आपको ज़रूर इससे अवगत कराएंगे। इसी तरह बिहार एसटीईटी व 7वें चरण की बहाली से रिलेटेड सभी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।